सर्वे बिरनी के खोते में हाथ डालने बराबर है और ये सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार में बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर ट्वीट कर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि इन मुद्दों पर जब सत्ताधारी दल के नेताओं से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को ट्विटर मैन बताया है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बढ़ते अपराध को लेकर ट्वीट कर रहे हैं? अपने संवैधानिक पदों का बाखूबी निर्वहन लगातार करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य है कि जो जनहित के सवाल हैं उसको हर हाल में सत्ता प्रतिष्ठानों को दर्पण दिखाते रहना चाहिए। बिहार अपराधियों के हवाले है, तंत्र अपराधियों के आगे घुटना टेक दिया है। लगभग 150 हत्या, लूट, बलात्कार की घटना महज चंद दिनों की तस्वीर है। उस बुलेटिन में बिंदुवार तरीके से बातों को रखा गया है। मिर्ची लगी है सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों को और हमने कई चुनौतियां दी है पर कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से जिस समय लालू राबड़ी के राज थे उस अपराध पर वो बात नहीं हम करते। तो एक पत्रकार साथी को कहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 में जब बिहार की सत्ता संभाली उस समय क्या था प्रति लाख अपराध निकाल लीजिए, और हम 2005 में जब सत्ता सौंपे तब क्या था। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के प्रमाण है और 5 से लेकर 24 तक का निकाल लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 254 है, हमने 123-24 पर छोड़ा। आज कितना है? 254, 272। यदि आप प्रतिदिन औसतन बिहार में 9 हत्याएं हो रही है। यदि आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो कल मंगल पांडे ने भी एक आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने दिखाया है कि 2017 के बाद से लगातार 24 तक का जो हत्या या फिर जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई है। उतना ही कमी आई जितना कालखंडों में तेजस्वी जी रहा है। निकाल लीजिए, जिन कालखंडों में तेजस्वी जी का साथ रहा है 17 महीना और 18 महीना जोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा आपको। सर, क्या लगता है इस तरह से आज बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है, लोग इसका विरोध? सर्वे बिरनी के खोते में हाथ डालने बराबर है और ये सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। हमने कहा कि सर्वे के काम कराने के समय लचीलापन का ख्याल करना होगा। जोत का स्वामित्व जिसके पास है, कतिपय कारणों से पैसा लेने के बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं की, गांव छोड़ दी, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई दावा नहीं है, तो ऐसे स्वामित्व को जायज करार देना पड़ेगा। रूल भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है, लेकिन अपने हठपर के कारण एक तरह से तनाव उत्पन्न कर रही है बिहार के अंदर में। इसलिए हम सर्वे पर मेरा राय शुरू से ही रहा है, स्टैंड शुरू रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का भी स्टैंड रहा है कि लचीलापन होना चाहिए, जनता को ध्यान में रख के होना चाहिए, लाभुकों को ख्याल करके होनी चाहिए। हम ये कहाँ कर रहे हैं किसी दूसरे का जमीन जो दावा ठोक रहा है कि मेरा जमीन है या 20 साल से लिटिगेशन चल रहा है उसको आप कर दीजिए, तो मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन स्वामित्व जिनको प्राप्त हो उनको तो देना ही पड़ेगा ना। एक सवाल है, अभी लगातार पश्चिम बंगाल में कुछ बिहारियों की पिटाई का मामला आया है, उसे कैसे देखते हैं? पिटाई चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, राष्ट्रीय जनता दल मुखरता के साथ बिहार के हित के लिए खड़ा रहा है। बंगाल की घटना आई है, नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है और बात करके कहा है कि जो भी दोषी है उसको आप जांच परख करके कार्रवाई करें। क्या लगता है सर, लगातार बिहारियों को जगह जगह पलायन है, बेरोजगारी है, पलायन है, पलायन बेरोजगारी का हब बन चुका है बिहार। नीतीश जी ने बिहार को बंटाधार कर दिया, तो उसका दंश बिहारी भुगत रहा है। अब अपने ही सरजमी पर काम मिल जाए तो क्या जरूरत है बाहर जाने की। सर, एक अंतिम सवाल ये, अशोक चौधरी को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अशोक चौधरी को जदयू का चौधरी जी वो है जब्बा करने के पहले पूरा रंग रोगन दे करके चढ़ाया गया है। तो क्या माना जाए कि अभी की जो सरकार है वो विफल है? हमने कहा ना कि अभी जब्बा करने के पहले जो है ना बकरे को पूरा फूल पत्ती से सजाया जाता, वही हाल है। तो जैसा कि आपने सुना आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता
शक्ति सिंह यादव ने जिस तरह से जो सत्ताधारी दलों पर जो पलटवार किया है, साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पलायन के कारण ही आज बिहारी जो है बाहर में पिटे जा रहे हैं। और जिस तरह से अशोक चौधरी को आज राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बलि का बकरा के रूप में देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि जिस तरह से शक्ति सिंह यादव ने जो पलटवार सत्ताधारी दलों पर किया है, उसके जवाब में सत्ताधारी दलों के द्वारा क्या कुछ जवाब सामने आता है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।